हाजी लियाकत साहब, मोहम्मद हसन साहब, रमजान अली साहब और हादी साहब, और इसके अलावा आप सभी जो हमारे दोस्त भाई बहन बुजुर्ग बैठे हैं सामने, सभी को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। देखिए, मेरा नाम वफा पास है और एक अंबर फाउंडेशन के नाम से हम लोग ट्रस्ट चलाते हैं। ये फैमिली ट्रस्ट है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है इसमें, और हम लोग अपना जो एक बिजनेस से थोड़ा सा कुछ निकाल के इनकम कोशिश करते हैं कि आम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचें और उनकी कुछ ऐसी मदद कर सकें कि जिससे उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव हो सके। तो हम लोगों ने रिसर्च करी कि क्या किया जाए। किसी ने बोला कि आप राशन बांटो, कोई कुछ। तो रिसर्च करते करते एक रिसर्च ये आई कि लोगों को आँखों की बड़ी प्रॉब्लम है और जिनको ज़रूरत है, जिनके पास पैसे की कमी है, तो कुछ दिक्कतें हैं किसी वजह से भी, तो उन लोगों को 1000-1500 रुपए का चश्मा टेस्टिंग वेस्टिंग करा के कंप्लीट लेने में दिक्कत है, जिसकी वजह से वो अपनी रोजमर्रा की लाइफ में तमाम छोटी छोटी परेशानियों से गुजरते रहते हैं। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल बताएं आपको, मुझे आज होली का टाइम था, एक होली मिलन समारोह में मुझे बुलाया गया। उसके पहले हम लोग कुछ चश्मे बांट चुके थे। तो एक बुजुर्ग महिला बोली, जब मैं उससे मिली कि बेटा अब्बास साहब ने तुम्हारा, मैंने कहा जी। तो कहने लगी कि वो तुमने चश्मा बांटा था इस बार में, मुझे मिला था। हमने अच्छा, बहुत कैसा लगा आपको? अच्छा। कहने लगी मुझे तुम्हें स्पेशल शुक्रिया कहना है। तो मैंने पूछा स्पेशल किस बात का, आपको साफ दिख रहा है? तो क्या कुछ लड़के यहाँ भी बैठे होंगे उसमें के, उनकी सिर्फ एक डिमांड होती है कि नौकरी या रोजगार, कुछ उनको बिजनेस हो जाए, रोजगार हो जाए, नौकरी हो जाए। और उनको लगता है यार ये सब नेतागिरी हो रही है, फोटो लगा रखा है नेताजी का और चश्मा बांट रहे हैं और उनको खाली नेतागिरी करनी है। तो उन लड़कों से, उन लोगों से मेरा ये कहना है कि आप लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हम लोगों के साथ जुड़िए। इंशाल्लाह स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी हम लोगों के कई चीज़ों के प्रोग्राम हैं। यंग लोगों के साथ जो हम लोग जुड़ेंगे तो उनकी नौकरी को प्राइवेट सेक्टर में दिलाना, उनकी स्किल को बढ़ाना, इस बारे में भी कुछ हम लोग के प्रोग्राम हैं जो अगले 1-2 महीने में हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। फिर एक दूसरा ग्रुप आता है 30 से 50 वाला। 30 से 50 वालों की ज़रूरतें होती हैं, फैमिली कैसे सिक्योर की जाए, कमाई कैसे की जाए, घर परिवार कैसे मेंटेन किया जाए, खर्चे कैसे कम किए जाए, इनकम कैसे बढ़ाई जाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ, जैसे आपको कोई लोन लेना हो, किसी को बिजनेस करना हो, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम है। किसी लेडीज के, अपनी वाइफ के नाम से अगर आप कोई लोन लेते हैं, उसमें 30-40% आपको वापस ही नहीं करना पड़ता, 60% ही केवल आपको देना है, बाकी पैसा आप बिजनेस में यूज करिए। लेकिन कुछ करना पड़ेगा। हम सिर्फ सरकार को गाली नहीं दे सकते कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, नौकरी नहीं दे रही। सरकार कहाँ से नौकरी देगी? अच्छा आप बताइए, जैसे आपका घर हो, बहुत बड़ा घर है आपका, तो आप कितना स्टाफ रख सकती हैं? 1-2 सफाई वाले, 1-2 ड्राइवर, 1 आध गार्ड, 6 आदमी। आप 600 आदमी तो नहीं रख सकते नौकरी पे। हम लोगों की आबादी है 150 करोड़, और 150 करोड़ लोग अगर ये सोचे कि सरकार उनको नौकरी देगी, तब तो फिर सरकारी बैठ जाएगी, देश का बट्टा बैठ जाएगा। अगल बगल के देशों की हालत आप लोग को अखबार रेडियो में पता चलती होगी। कहीं आलू क्या क्या है वो आपका, सॉरी, आटा 250 रुपए किलो आटा बिक रहा है। अभी मैं दुबई गया था, कुछ अलग देशों के ड्राइवर मिले, तो बोले कि कहाँ से हो? मैंने कहा इंडिया से। तो कहने लगे कि, हमने पूछा आपका रुपया कितना है? तो उन्होंने बताया कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 150-200 पहुंच गया, और हमारा तो खैर अभी बहुत ही कम है, आधे से भी कम है। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ आटा 250 रुपए किलो है, तुम्हारा कितना है? मैंने इतना है। तो सर पकड़ लिया उसने कि आटा इतना सस्ता हो सकता है? तो जो लोग हम लोगों को बताते हैं कि आज यहाँ इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, उनसे कहिए कि अपने पड़ोसी जो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, अगर बगल के नाम देने में कोई फायदा नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, उन देशों की हालत बहुत खराब है। किसी देश में अंडा 58 रुपए का है, कहीं आटा 250 रुपए का है। आपके यहाँ बहुत हालत बेहतर है आज की डेट में, क्योंकि कोविड के बाद के हालात में थोड़ा फर्क सब पूरी दुनिया में है, लेकिन हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं। 150 करोड़ की आबादी होने के बावजूद बहुत बेहतर स्थिति में है। पड़ोसी देश छोटी छोटी आबादी 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ वालों की हालत बहुत खराब है। तो इंशाल्लाह हम लोग आगे भी मिलेंगे, आपस से बातचीत करेंगे। अब चश्मे का हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्राम, और जितने यंग लोग हैं वो हम लोगों से फेसबुक पर जरूर जुड़े, क्योंकि हम लोग स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेके आएंगे और प्राइवेट कंपनीज में उनको नौकरी दिलाने की, उनका पहले स्किल डेवलप की जाएगी। किसी को अकाउंटेंट, किसी को मैकेनिक जैसा कर सकता है, और उसको प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिलाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। हाजी लियाकत साहब, मोहम्मद हसन साहब,